इन्वेस्टमेंट किया गया। अन्य कई हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगले साल हम आपके दिशा निर्देश में करना चाहते हैं। हम सभी उद्यमी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में समस्त व्यापारी वर्ग अपना तन मन धन निशान करने को तैयार है। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमती अमिता अग्रवाल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने उद्गारों को अभिव्यक्त करें। हम सबके पूजनीय माननीय मंत्री जी और समस्त आदरणीय मंच, आज हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि प्रदेश का मुखिया हमारे बीच में मौजूद है। देश की आधी आबादी नारी शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में अपने आप को जितना सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रही है, वैसा पहले कभी भी नहीं था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था और महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिससे प्रदेश की महिलाएं आज अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं। बीजेपी की सरकार में महिला सुरक्षा के साथ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आदि योजनाओं के जरिए बेटी के पैदा होने से उसकी शिक्षा, उसके विवाह, उसके आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार कर रहे हैं। उपरोक्त योजनाओं को उपयुक्त पात्र तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का आरंभ किया। हमें गर्व है कि पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति के सबसे ज्यादा कार्यक्रम हमारे बरेली मंडल में हुए हैं। हजारों महिलाओं और छात्राओं को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती, महिला हेल्प डेस्क आदि कदमों से आज प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हैं। भय मुक्त वातावरण में आज उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमी भी आगे आ रही हैं। स्वावलंबी, सुरक्षित और सशक्त नारी नए उत्तर प्रदेश की नींव है। हम आभारी हैं आदरणीय मुख्यमंत्री के, जो उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। सशक्त नारी, सशक्त प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। धन्यवाद मैडम अमिता जी। मैं माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति है महोदय, सादर आमंत्रित करती हूँ इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने के लिए। बरेली कॉलेज ग्राउंड प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो कि जनता के लिए निरंतर लगे रहते हैं, कब सोते हैं ये पता नहीं, सुबह से रात तक काम करते हैं। और कोरोना काल में तो आपने रिकॉर्ड बना दिया। यही वजह रही, कोरोना काल में हमारे प्रदेश में उतनी मृत्यु नहीं हुई जितनी और जगह हुई। कोरोना की वैक्सीन आपने लगवा दी, इलाज का किया, कि हर चीज का व्यवस्था की। साथियों, आज मैं खास बात यह कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जितनी अच्छी है उतनी पहले कभी नहीं रही। आज गुंडा बदमाश कहता है मेरी जमानत कैंसिल कर दो, मुझे जेल के अंदर भेज दो, वो इतना घबराया हुआ है। नहीं, पहले क्या स्थिति होती थी। आज हालत यह है, चोरी, डकैती, राहजनी, गुंडागर्दी, महिलाओं की चेन खींचना, कान के कुंडल खींच लेना, जमीनों पर कब्जा, रंगदारी वसूलना, ये सब लगभग खत्म हो गए। यानी बताओ भाइयों, खत्म हो गए? धन्यवाद। तो मैं कहूँगा आज
हमारे यहाँ उद्योगों के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। उद्योग वहाँ उद्योग लगाना चाहता है जहाँ गुंडागिर्दी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, रंगदारी वसूली ना हो, उठाई गिरी का उद्योग ना हो। वो चाहता है जहाँ पे शांति के उद्योग बने, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, बिजली की सप्लाई हो। तो मैं कहूँगा बरेली के अंदर बहुत जल्दी उद्योग लगेंगे। और मेरे नौजवान साथियों, जितनी जल्दी उद्योग लगेंगे उतनी जल्दी आप लोगों को रोजगार मिलेगा। वो दिन दूर नहीं जब बरेली में जल्दी ही लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं आप सबसे कहूँगा, जितनी जल्दी इंडस्ट्री लगेंगी उतनी जल्दी रोजगार मिलेगा। और रोजगार ही सब कुछ है। महिलाओं की सुरक्षा का जो इंतजाम आज है वो इससे पहले कभी नहीं था। ये हमारी डबल इंजन की सरकार है जिसने महीने में 2-2 बार सबको मुफ्त राशन दिया। हमारी सरकार ने जनता की बेहतरी के लिए बहुत काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, चरणों में वंदन करता हूँ कि वो बरेली में आए और यहाँ हमारे नौजवानों को एड्रेस करेंगे, प्रबुद्ध वर्ग में आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। और अब इन्वेस्टर समिट 2023 पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रस्तुतिकरण किया जाना है। कृपया करके सभी देखें। राम की जन्मभूमि अब चहुर विकास की धरती, श्री कृष्ण की महान भूमि, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला अग्रणी राज्य, मां गंगा और अनेक धर्मों की धन्य भूमि, बढ़ती कनेक्टिविटी, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट की ट्रिपल स्पीड वाला स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ये भूमि जो हमेशा भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी रही है, अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गई है। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। बहुरंगी शहर लखनऊ में होने वाले 3 दिवसीय निवेश समागम में 20 से अधिक देशों के 10,000 ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडर, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टार्टअप यंग एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में योगी सरकार GIS 2023 के आयोजन से पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो से उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और प्रॉमिसिंग बिजनेस डेस्टिनेशन में निवेशकों को आमंत्रित करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश पहले ही निवेशकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है और हो भी क्यों ना, ये देश की GDP में 8% से अधिक योगदान देता है। सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य और 56% युवा आबादी इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के बदलते निवेश के परिवेश पर। 6 मौजूदा और 7 आगामी एक्सप्रेस वे के साथ अब एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में जाना जाता है। साथ ही 9 ऑपरेशनल, 10 निर्माणाधीन हवाई अड्डे, विश्व स्तरीय अंतर्राज्यीय 4 लेन हाईवे और मेरठ से गाजियाबाद और दिल्ली तक रैपिड रेल परिवहन प्रणाली उत्तर प्रदेश को भारत के एक बड़े लॉजिस्टिक हब में बदल रही है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला वाटरवेज और जेवर में बनने वाला सबसे बड़ा हवाई अड्डा ग्लोबल निवेश योजनाओं का गेटवे साबित होगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत बना रहा है। उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी इंडस्ट्री के लिए आदर्श बनाते हैं। खाद्यान्न, चीनी, दुग्ध, आलू, मटर और इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है। साथ ही देश का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से
उत्तर प्रदेश निवेशकों को सुरक्षित निवेश एवं गुड गवर्नेंस की गारंटी दे रहा है। ग्रेटर नोएडा में IIT GNL, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क और गारमेंट पार्क और नई फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसी मेगा परियोजनाओं से बड़े और छोटे सभी उद्योगों का हब बन रहा है। 90 लाख MSME इकाइयां अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को मजबूती दे रही हैं। आज उत्तर प्रदेश भारत का उभरता हुआ डेटा सेंटर हब, मेडिकल हब और एजुकेशन हब बन रहा है और सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी से ईज ऑफ लिविंग को नए आयाम देता है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस फिल्म सिटी के विकास से उत्तर प्रदेश भारत का पसंदीदा शूटिंग लोकेशन बन रहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली योजना एक जनपद एक उत्पाद का कई भारतीय राज्य अनुसरण कर रहे हैं। तो आइए और क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और भारत की सर्वोत्तम औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएं, जो आपके बिजनेस विस्तार के लिए डिजाइन की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के संकल्प से प्रेरित उत्तर प्रदेश डिजिटल प्रदेश के रूप में उभर रहा है, जहां आप इन सुविधाओं के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी आवेदनों और स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, प्रोत्साहनों के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली, OIMS समर्थन के लिए निवेशक संबंध प्रबंधन प्रणाली, इन सभी निवेश अनुकूल नीतियों का एक लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर स्थापित करना और इसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। आइए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नए भारत के एक इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। जी हाँ, ये विकास की बयान है जो जनपद बरेली को ही नहीं पूरे प्रदेश को सुवासित कर रही है। हमारे बीच में युवा इन्वेस्टर श्री गौरव मित्तल जी हैं, जो कि 100 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं। वो यहाँ मौजूद हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सम्मान प्रतीक भेंट करेंगे। 2 तालियां इस यंग इन्वेस्टर को, जो कि 100 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जनपद बरेली से हैं आप। और मैं आप आदरणीय कमिश्नर साहब, DM बरेली, DC साहब, नगर आयुक्त साहब, सभी से कहूंगी कि आप ये 600 करोड़ का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। ये बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से 600 करोड़ धनराशि का ये चेक है। जोरदार तालियां तो बनती हैं इस शुभ कार्य के लिए। और अब लाभार्थियों के लिए जो चाबी और प्रमाण पत्र देना है, उसमें मैं प्रथम नाम प्रधानमंत्री आवास योजना से चाबी भेंट की जानी है श्रीमती अर्चना अग्निहोत्री और दूसरी लाभार्थी है श्रीमती ममता। आपको अपने सपनों के घरों की चाबी दी जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। PM स्वनिधि योजना में प्रमाण पत्र श्री पूरन सिंह और श्रीमती पूजा सागर। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ऋतु स्वयं सहायता महिला समूह की अध्यक्षा है ऋतु, जिन्हें 1.5 लाख धनराशि का चेक, प्रतीकात्मक चेक यहाँ पर भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र श्रीमती गीतिका साहनी, उन्हें 10 लाख धनराशि का चेक दिया जा रहा है। ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र श्रीमती रचना अग्रवाल, आपको भी 10 लाख धनराशि का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जा रहा है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ऋण वितरण प्रमाण पत्र श्री सुखबीर सिंह रचना अग्रवाल जी मंच पर हैं और इसके बाद श्री सुखबीर सिंह जी, जिनको एक जनपद एक
उत्पाद योजना के तहत 2 करोड़ का ऋण वितरण प्रमाण पत्र भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। अगला नाम श्री ओमकार रस्तोगी, आपको भी 2 करोड़ धनराशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। अगला मृत्यु कश्यप, आपको ऑफर लेटर दिया जा रहा है और गोल्डन कार्ड श्री जयप्रकाश, लैपटॉप सक्षम सिंह और पलक किशोर। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना प्राप्ति मिश्रा। और अब वो समय है जबकि जनपद बरेली के 1459 करोड़ की 188 योजनाओं के लिए लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप ये बटन दबाकर आप लोकार्पण करें, शिलान्यास करें और देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम विकास की विजय पताकाएं यूं ही लहराती रहेंगी जब तक पारदर्शिता, ईमानदार सोच, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के लिए समर्पण भाव से कार्य होता रहेगा। उत्तर प्रदेश के बहुआयामी विकास की चर्चा दूर दूर तक चर्चा का विषय है। आज जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व केवल सर्वे भवन्तु सुखने को चरितार्थ करने हेतु समर्पित है, ऐसे जननायक प्रखर राष्ट्रवादी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ससम्मान निवेदन करती हूँ कि आप हमारे प्रणामों का श्रद्धा चंदन स्वीकार करें और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। जोरदार तालियां निवेदन करती हूँ आप सभी से विकास के साधन के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नाथनगरी के इस प्रमुख सम्मेलन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के नेतृत्व और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा जी, माननीय सांसद श्री संतोष कुमार गंगवार जी, माननीय सांसद आंवला श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, महापौर उमेश गौतम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर डीसी वर्मा जी, प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, श्री संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर MP आर्या जी, विधान परिषद सदस्य श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, श्री डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी, कुंवर महाराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर और जनपद के अध्यक्ष मान्य पदाधिकारीगण और भारी संख्या में नाथनगरी से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ 1460 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए बरेली की जनता जनार्दन को बधाई देते हुए मैं सबसे पहले आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव में
9 में से 7 सीट बरेली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज 1460 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए भी मैं बरेली वासियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति इस बात के लिए आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, उस प्रतिबद्धता में न केवल डबल इंजन की सरकार बल्कि हमें स्थानीय निकाय की संस्थाओं के माध्यम से भी आम जनमानस की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। भाइयों बहनों, आज ये नाथ नगरी अपनी पुरातन पहचान को फिर से स्थापित कर रही है। कभी झुमके के आधार पर इस नगरी की पहचान बनाने वाले आज डबल इंजन की सरकार ने इसको स्मार्ट नगरी के रूप में स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही नाथ नगरी अनेक नए नए प्रयोगों की केंद्र बिंदु बनी है। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी निवेशकों को जिन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से न केवल बैंकिंग क्षेत्र में अच्छा कार्य इस नगरी में किया, बल्कि हेल्थ के एक हब के रूप में भी बिना किसी सरकारी सहयोग के नाथ नगरी को स्थापित करने का कार्य किया है। और उसके बाद मैं मानता हूं जितने जनप्रतिनिधि डॉक्टर, चाहे वह मानव के डॉक्टर हो चाहे वे वेटनरी डॉक्टर हो, जितने बरेली से चुन करके गए प्रदेश में किसी भी जनपद से उतने डॉक्टर प्रदेश में जनप्रतिनिधि बनकर के नहीं गए होंगे। और इसलिए बरेली आज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है इसका एक प्रतीक है। और इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि कभी झुमके के आधार पर इस नगर की पहचान थी। भाइयों बहनों, आज आपकी ये पहचान एक स्मार्ट सिटी के रूप में बदल गई है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद देश की योजनाओं में उससे पहले जो बंदर बांट होता था, उस बंदर बांट की प्रवृत्ति को रोक लगाते हुए, विराम लगाते हुए उस समय एक मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का। यह जीवन के सर्वांगीण विकास का एक मंत्र था और उसे पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लागू करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए, आज भाइयों बहनों उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। देश के अंदर 100 नगर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे हैं और उनमें से 10 उत्तर प्रदेश के थे। उन 10 को केंद्र सरकार के साथ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के साथ ही 7 अन्य नगर निगमों को जो भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नहीं आते थे, उन्हें भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। और आपने देखा होगा कोविड कालखंड के दौरान स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ICCC का उपयोग न केवल कोविड प्रबंधन के लिए बल्कि कूड़ा प्रबंधन के लिए भी, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और उसके प्रबंधन के लिए भी एक अभिनव प्रयोग किया गया। और आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपने पिछले 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की बदलती हुई कानून व्यवस्था और बेहतर कानून व्यवस्था को देखा है। अब उत्तर प्रदेश एक साथ अपने 18 शहरों को देश के अंदर सेफ
सिटी के रूप में बदलने जा रहा है। और सेफ सिटी की इस योजना को ध्यान में रख करके हम लोगों ने स्मार्ट सिटी मिशन के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और उसमें बरेली भी एक है। भाइयों बहनों, आज शहरी जीवन में व्यापक परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। कभी यहां लटकते हुए झूलते हुए तारों का गुच्छा हर एक व्यस्त बाजार के अंदर आप देख सकते थे। आज उससे काफी हद तक मुक्ति मिली है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, स्मार्ट रोड की परिकल्पना को साकार करना, हर सिटी के अंदर कन्वेंशन सेंटर हो, हर सिटी का अपना ऑडिटोरियम हो, हर सिटी के अंदर जनता जनार्दन की जुड़ी हुई उन सभी कार्यक्रमों के लिए कोई ऐसी जगह मिले जहां पर वह अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके, जहां एक और शासन इस ओर पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है, तो वहीं प्रत्येक नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन लाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, अगर इसकी झलक देखनी है तो अकेले बरेली शहर के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 17,700 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर इस संख्या को जोड़ेंगे तो 14,000 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में भी मिला। यानी बरेली जनपद की अगर हम बात करें तो यह संख्या आपके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर के 31,700 से अधिक अकेले बरेली जनपद के अंदर पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहां के लोगों को प्राप्त हुआ है। अभी आपने देखा होगा मंच पर जब हम लोग कुछ लाभार्थियों को सम्मानित कर रहे थे, लाभार्थियों की इस तरफ में आपने देखा होगा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पटरी व्यवसायियों के बारे में आपने इससे पहले सुना तो होगा कि पटरी व्यवसायी शोषण का शिकार होता था, कभी पुलिस के द्वारा, कभी नगर निकायों के द्वारा, कभी किसी और के द्वारा। पहली बार यह हुआ है जब 29,000 से अधिक गरीबों के लिए, पटरी व्यवसायियों के लिए, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले लोगों के लिए भी एक स्कीम आई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना लागू की और पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज फ्री लोन की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और इसमें मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बरेली जनपद में 29,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों को अब तक पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है जो 2017 के पहले भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम में अंतिम पायदान पर खड़ा होता हुआ दिखाई देता था। आज भारत सरकार की हर फ्लैगशिप स्कीम में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में है और उसका लाभ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए तो आज मुझे बरेली आना पड़ा आपसे कहने के लिए कि उत्तर प्रदेश वर्तमान में 2 बड़े कार्यक्रमों को लेकर के आपके पास आ रहा है। एक, जैसे डबल इंजन की सरकार नए नए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, शहरी जीवन में व्यापक परिवर्तन हो, लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिले, स्ट्रीट लाइट में समरूपता दिखाई दे, लोगों के जीवन को, इस ऑफ लिविंग को और आसान किया जा सके। एक तरफ इन सभी कार्यक्रमों के साथ सरकार आपको जोड़ने के लिए एक विराट कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ा रही है। स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट युवा यूपी के अंदर दिखाई दे, 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट के साथ उनका लाभ देने की कार्रवाई वर्तमान में गतिमान है। एक और सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। तो भाइयों बहनों, दूसरी ओर सरकार ने इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम के तहत जहां पर शासन की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति
व्यवस्था से अलग करते हुए एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जहां पूरी ईमानदारी के साथ सरकार आगे बढ़ा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक बसेज की सुविधा, शहरी क्षेत्रों में बदलते हुए जो कार्यक्रम है, एक और दिशा में सरकार का पूरा ध्यान है तो दूसरी ओर सरकार ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है और वह कार्यक्रम है कि उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आपने यहाँ पे चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष की बातों को सुना होगा। उन्होंने कैसे, किस तरीके से प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे देश के अंदर होती है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है। कभी दंगे होते थे, कभी कर्फ्यू लगता था। इस बरेली में 12 से 17 के बीच में आपने देखा होगा कई महीनों तक कर्फ्यू लगा रहा, लेकिन पिछले 2017 से 22 के बीच में एक भी बार बरेली के अंदर कर्फ्यू नहीं लगा है। एक भी बार आपके पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान डालने की दुस्साहस नहीं कर पाया है। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, यहाँ दंगों के लिए और कर्फ्यू के लिए जगह नहीं। ये उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के साथ साथ आज निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में भी उभरा है और निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरने के साथ ही देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए हम लोगों ने प्रदेश में एक बड़े इवेंट को 10 से 12 फरवरी के बीच में आयोजित किया है और मैं इस अवसर पर बरेली से जुड़े हुए उद्यमियों से, व्यापारियों से, चिकित्सकों से, शिक्षकों से और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले उद्यमियों से, प्रगतिशील किसानों से, अपने युवाओं से मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि वे सभी लोग अपने आप को तैयार करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर फ्रेंडली 25 से अधिक अपनी नीतियां अब तक लागू की है और इन नीतियों को हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था के साथ जोड़ा है। कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है, उसको एक बार आवेदन करें, मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं उनकी समीक्षा करता है और समयबद्ध तरीके से उन्हें एनओसी उपलब्ध करवाने के साथ ही जहां उसकी एमओयू होने के बाद भी मॉनिटरिंग होती है, तो जैसे ही निवेश प्रारंभ होता है उसके साथ ही उसकी समीक्षा होनी प्रारंभ होती है और निवेश पूरा होने के बाद सरकार से मिलने वाला इंसेंटिव भी ऑनलाइन उस निवेशक के खाते में जाता हुआ दिखाई देता है। ये पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और इसीलिए आप सभी प्रबुद्ध जनों से मेरी अपील होगी कि एक तरफ हमें अपने नगरीय जीवन को आसान और सरल बनाने के लिए डबल इंजन के साथ चलने की आदत डालनी पड़ेगी। डबल इंजन की स्पीड के साथ आगे बढ़ने के लिए उस प्रकार के बोर्ड के गठन के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। पिछले 5 वर्षों 7 वर्षों के अंदर जो कार्य हुए हैं, इन कार्यों की स्पीड को थमने नहीं देना है। तो दूसरी तरफ निवेश के माध्यम से अपने शहर के अंदर भी अधिक से अधिक निवेश को हम आमंत्रित कर सके। कोई शिक्षा का केंद्र बनाएगा, कोई अच्छा चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज बनाएगा, कोई अच्छा एक विश्वविद्यालय बनाएगा, कोई उद्योग लेकर के आएगा, कोई कृषि के क्षेत्र में अच्छा उद्योग का गठन करेगा, कोई फूड प्रोसेसिंग का अच्छा सेंटर स्थापित करेगा। अलग अलग जितने भी केंद्र स्थापित होंगे, ये सभी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे तो निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में आपका बरेली भी आगे बढ़ेगा। आज भाइयों बहनों, बरेली की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सड़क और ट्रेन की कनेक्टिविटी के साथ ही वायु कनेक्टिविटी के साथ आपका बरेली जुड़ा है और आने वाले समय में बरेली के अंदर इस कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। बरेली के अंदर की तमाम परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिन्हें बहुत शीघ्र
सरकार उन्हें लागू करने के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इस अवसर पर मेरी आप सबसे अपील होगी, आप सभी इन योजनाओं के साथ जुड़ करके बरेली को पर्यटन के, बरेली को निवेश के, बरेली को रोजगार के, बरेली को शिक्षा और स्वास्थ्य के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। इस विश्वास के साथ नाथ नगरी से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों का, बरेली वासियों का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए 1400 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए आप सबको मैं एक बार फिर से बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के आप बरेली को विकास और निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। निशब्द है, कृतज्ञ है, अनुग्रहित है महोदय। और अब नगर निगम बरेली में 5 वर्षों में किए गए कार्यों का विवरण देने वाली पुस्तिका का विमोचन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए माननीय महापौर बरेली श्री उमेश गौतम जी से अनुरोध करती हूँ। आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन में पधारे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं पूरी बरेली की जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि बरेली जो पिछले 5 सालों से लगातार विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा था, आज आपने 1400 से ज्यादा 1400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर बरेली को 4 पंख दे दिए हैं। इसके लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, हमारे सांसद महोदय, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष का कि उन्होंने यहाँ आकर बरेली की जनता को जिस तरह से अपना संबोधन दिया है, जिस तरह से बरेली की जनता को अपना हिस्से दिया है, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पूरी जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।